हेलो स्टूडेंट्स, आई एम अदिति। वेलकम टू एडुकैप सर्विसेज। आज हम बात करने वाले हैं जेंडर, स्कूल एंड सोसाइटी के पार्ट 5 के बारे में। इससे पहले मैंने 4 वीडियोस सेम सब्जेक्ट पे शेयर की हुई हैं जिसमें काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो अगर आपने वो वीडियो मिस कर दी है तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर वो वीडियोस को चेक कर सकते हैं और इम्पॉर्टेंट नोट्स को कॉपी डाउन कर सकते हैं। साथ साथ लिखेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा और आप एग्ज़ाम के लिए भी अच्छे से प्रिपेयर हो जाएंगे, क्योंकि एग्ज़ाम सबके आने वाले हैं। तो ये नोट्स आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हैं। तो इन हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि अपकमिंग नोटिफिकेशंस भी वीडियो की आप बिल्कुल मिस ना करें और बाकी सारे सब्जेक्ट्स भी आप प्रिपेयर करते रहें जो ऑलरेडी एग्ज़ाम में फर्स्ट ईयर के या सेकेंड ईयर के आने वाले हैं। तो चलिए बात करते हैं क्लास के बारे में। बेसिकली क्रूशियल एलिमेंट है आपका सोशल स्ट्रैटिफिकेशन का। स्ट्रैटिफिकेशन मतलब डिविजन्स किसी भी बेसिस पे जो हमने की हुई है। अब क्लास कैसे आप मिडिल क्लास, अपर क्लास, लोअर क्लास, उसके बेसिस पे आप डिफ़ाइन करते हैं अपने सोशल स्ट्रक्चर या हमारे कल्चर के अकॉर्डिंग। अब और सोशल स्ट्रैटिफिकेशंस कौन सी हैं? जैसे क्लास है जेंडर के बेसिस पे, जैसे लड़का लड़की के बेसिस पे हम डिफ्रेंशिएट करते हैं। रेस के ऊपर कि काला है, गोरा है। एज क्या है, मिडिल एज पर्सन है, ओल्ड एज है, यंग एज है या चाइल्ड है। तो ये हमने लेयर्स बना दी हैं डिवीजन करने के लिए एक सोशल सोसाइटी को। तो क्लास को भी हम डिफ़ाइन करते हैं, लोअर क्लास जो या मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास या फिर हायर क्लास। अब लोअर क्लास कौन सी होती है? जो सबसे ज़्यादा या तो पॉवर्टी लाइन है, बेसिक नीड्स को फुलफ़िल नहीं कर पा रही, पॉवर्टी लाइन से नीचे है। मिडिल क्लास वो होते हैं जो बेसिक नीड्स तो फुलफ़िल कर पा रहे हैं बट बहुत सारी अपनी इच्छाएं पूरी नहीं कर पा रहे, बट एक मेंटेन कर रहे हैं अपना लिविंग स्टैंडर्ड, एजुकेशन ले पा रहे हैं, दे पा रहे हैं। तो ये क्लासेस हमने डिफ़ाइन करे हुए। हायर क्लास वो लोग हैं जो जिनका लिविंग स्टैंडर्ड बहुत ही हाई है, जो एक तरह की शाही ज़िंदगी जी रहे हैं। तो क्लासेस हमने उसके बेसिस पे जो सोशली डिवाइजन किया हुआ है इंडिया के अंदर, बहुत ईजिली आप मनी वाइज इसको डिवाइड कर सकते हो कि कैसे कैसे लिविंग स्टैंडर्ड के बेसिस पे हम क्लास को डिफाइन करते हैं इंडिया के अंदर। और भी सोशल स्ट्रैटिफिकेशंस जो मैंने अभी बता दी, जेंडर के बेस पे है, लड़का लड़की का फ़र्क, आदमी औरत का फ़र्क है, रेस के ऊपर है, काले गोरे का फ़र्क है, कास्ट के ऊपर भी बहुत सारे डिविजन्स हैं, ब्राह्मण्स हैं आपके, या फिर शूद्रज हैं, या फिर आप मतलब आप बोलेंगे राजपूत हैं। तो अलग अलग कास्ट के बेसिस पे भी बहुत डिवीज़न हुआ हुआ है, एज के बेसिस पे भी है, डिसेबिलिटी के बेसिस पे भी काफ़ी सारी डिवीज़न सोसाइटी ने कर रखी। डिफ़ाइन कर सकते हैं, अपने वर्ड्स में लिख सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं दूसरे टॉपिक के बारे में, फैमिली। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर कोई अवेयर है फैमिली क्या है। आप क्या फैमिली के बारे में हम बेसिकली सब फैमिली के साथ रहते हैं, अपने परिवार के साथ रहते हैं। तो प्राइमरी आपका सोशल इंस्टीट्यूशन है जो एक बच्चे को सिखाता है दुनिया से कैसे डील करना है। शुरुआत जो बच्चे की सीखने की होती है वो आपकी फैमिली, आपके परिवार से ही होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल भी होता है आपका इसका स्कूल के अंदर भी, कि किस फैमिली से आप जा रहे हैं, आपकी क्या बेसिक वैल्यूज़ हैं, वो सब कुछ आप शोकेस करते हैं अपने स्कूल के अंदर भी। ये आपका जो यूनिट है वो या तो आपके ब्लड से रिलेटेड है, या तो आप बर्थ से ही एक फैमिली के साथ आप जुड़ गए हैं, या कई केसेस में आपको जन्म किसी और ने दिया होता है बट पालता कोई और है। तो अडॉप्शन के बेसिस पे भी आपकी फैमिली डिफ़ाइन होती है। ठीक है, फैमिली एक तरह की बेसिक सोशल इंस्टीट्यूशन है जो डेवलप करता है इंसान को भी, और एक तरह से बाकी इंस्टीट्यूशन की तरह ही ये भी ग्रो होता रहता है। अब कईयों की छोटी फैमिली होती है, कईयों की बड़ी फैमिली होती है। क्या क्या टाइप्स हैं? न्यूक्लियर फैमिली कौन सी होती है? न्यूक्लियर फैमिली वो होती है जिसमें सिर्फ मम्मी पापा और बच्चे हैं और कोई भी नहीं है। और वो आजकल यही सिनेरियो है कि यूजुअली आपके पेरेंट्स होते हैं और बच्चे होते हैं और कोई फैमिली मेम्बर नहीं होता, सब अलग हो जाते हैं कुछ टाइम के बाद। एक्सटेंडेड फैमिली कौन सी होती है? जिसमें और भी रिश्ते हैं, आपके मम्मी पापा हैं, दादा दादी हैं, बच्चे हैं, चाचा चाची भी हैं, आपके ताया ताई जी भी हैं। तो ये एक्सटेंडेड फैमिली है जिसमें बहुत पेरेंट्स के अलावा भी काफ़ी सारे रिश्ते हैं जो एक साथ रहते हैं, एक ही घर में रहते हैं। बेसिकली आपकी जॉइंट फैमिलीज़ जो आप देखेंगे अभी भी एग्जिस्ट करती हैं, ऐसा नहीं है नहीं करती, बट ये है कि अब थोड़े थोड़े टाइम के साथ वो कम होती जा रही हैं। तो शॉर्ट नोट्स आए, अपने वर्ड्स में बहुत इजीली लिख सकते हो, 4 मार्क्स में इजीली एक्सप्लेन कर सकते हो, एग्जांपल्स दे सकते हो, बहुत इजी है आपके लिए इसे डिफाइन करना। पेरेंटिंग स्टाइल क्या है? अब पेरेंटिंग स्टाइल ये MDU CRSU 2019 का क्वेश्चन है,
पूछा जाता है कौन कौन से टाइप्स ऑफ पेरेंटिंग स्टाइल हैं और आप इसको लिख सकते हैं। 16 मार्क्स में पूछा जाए तो अच्छे से एक्सप्लेन करना, 4 मार्क्स में अच्छा जाए तो आप 1 पेज का 1.5 पेज का आंसर लिख के आ सकते हैं। पेरेंटिंग स्टाइल बेसिकली रिप्रेजेंट करता है कि कैसे अपने चाइल्ड की अपब्रिंगिंग पेरेंट्स करते हैं। क्या वो एसेंशियल समझते हैं कि पेरेंट्स समझते हैं कि चाइल्ड के साथ टाइम स्पेंड करना एसेंशियल है या नहीं है। क्वालिटी क्या है, क्या वो सिखा रहे हैं, किस तरीके से अपने बच्चों को बड़ा कर रहे हैं, वो आपका पेरेंटिंग स्टाइल डिफ़ाइन करता है। बेसिकली कैसे रिस्पॉन्ड कर रहे हो आप अपने बच्चों की डिमांड्स को, वो आपका पेरेंटिंग स्टाइल बताता है। चाइल्ड टेम्परामेंट और पेरेंट्स का जो कल्चरल इन्फ्लुएंस पैटर्न है, जिस कल्चर में वो रह रहे हैं, वो आपके पेरेंटिंग स्टाइल को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है। तो रिसर्च ने डेवलप किया है कि जो प्रॉपर नर्चर देते हैं, इंडिपेंडेंस देते हैं, फर्म कंट्रोल देते हैं, वो उनके जो बच्चे होते हैं वो हाईली स्किल्ड और प्रोफिशिएंट बनते हैं आगे। तो अब देखते हैं कौन कौन से पेरेंटिंग स्टाइल हैं। अब अथॉरिटेरियन या डिसिप्लिन वाला जो स्टाइल है, फर्स्ट स्टाइल जो है डिफाइन करता है अथॉरिटेरियन और डिसिप्लिनरी। इसमें क्या है, एक स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन आपने बना दिया है और यही आप फॉलो करते हैं कि ये हमने रूल्स बना दिए हैं, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होंगे। पनिशमेंट इसमें बहुत कॉमनली आप अपने बच्चों को देते हैं। एक्सपेक्टेशंस आपकी बहुत ज़्यादा हाई है इसके अंदर कि मेरे बच्चे ये भी कर ले वो भी कर ले, बट आप फ्लेक्सिबिलिटी उसे नहीं दे रहे हो, कोई भी चांस नहीं दे रहे हो कुछ भी चेंजेस का। और ये बेसिकली लेस नर्चरिंग करता है। ये स्टाइल कॉमनली पेरेंट्स फॉलो करते हैं बट बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि अब ते समझते हैं कि इतना स्ट्रिक्ट रहकर आप अपने बच्चों को अच्छे से ग्रो नहीं कर पाएंगे। कम्युनिकेशन बेसिकली इसमें वन वे होता है। आप यूजुअली रूल्स एक्सप्लेन भी नहीं करते, बस बता देते हो ये फॉलो करना है। बस चाइल्ड की क्या फीडबैक है, चाइल्ड उसको एक्सेप्ट कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, वो कंसिडर ही नहीं किया जा रहा है। बेसिकली एक तरह से आप डिक्टेटर की तरह एक्ट करते हो। पेरेंट्स जो हैं वो डिक्टेटर की तरह एक्ट करते हैं, बस बता दिया ये करना है, बच्चों के लिए कुछ बोलने का स्कोप नहीं है। अब दूसरी जो आपकी पेरेंटिंग स्टाइल है वो है परमिसिव और इंडल्जेंट। इसमें बेसिकली आप अपने बच्चों को वो करने देते हो जो वो करना चाहते हैं और उन्हें लिमिटेड गाइडेंस और डायरेक्शन देते हो। बेसिकली आप फ्रेंड की तरह एक्ट करते हो रादर देन एक पेरेंट की तरह। ये बिल्कुल डिफरेंट है और ऑपोजिट है जो आपका स्ट्रिक्ट स्टाइल होता है, डिसिप्लिन स्टाइल, उसके बिल्कुल ऑपोजिट है। इसमें आपने कोई रूल्स डिफाइन नहीं किए हुए, अब बच्चों को स्कोप देते हो कि अपनी प्रॉब्लम्स को से वो अपने आप सुलटे। कम्युनिकेशन ओपन है, बच्चे अपने पेरेंट्स से गाइडेंस ले सकते हैं कभी भी और वो डिसाइड कर सकते हैं किस डायरेक्शन में उन्हें जाना है। पेरेंट्स इस कैटेगरी में बहुत ही वार्म होते हैं, नर्चरिंग होते हैं और एक्सपेक्टेशंस होती हैं बट कम होती हैं। ज़्यादा आप हाई एक्सपेक्टेशन सेट नहीं करते अपने बच्चों से। तो ये जो स्टाइल है फ्रेंड्स वाला, वो बहुत इंपॉर्टेंट है आजकल की जनरेशन से डील करने के लिए। तो बहुत स्ट्रिक्ट रह के बच्चों को नर्चर करेंगे तो बच्चे आपसे चीज़ें छुपाने लगेंगे। बेटर है कि आप एक फ्रेंड्स की तरह रहें, जहाँ पेरेंट्स बनना है आप पेरेंट्स बने, गाइडेंस जहाँ देनी है दें, बट ये है कि उनकी खुद की उनकी खुद की नेचर को, प्रॉब्लम्स को डील करने की कैपेबिलिटी को बढ़ाए रादर देन हर जगह स्ट्रिक्ट रूल्स फॉलो करने के। अब अनइन्वॉल्व और नेग्लेक्टफुल, ये जो पेरेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा ही फ्रीडम दे देते हैं अपने बच्चों को और हो सकता है कि वो इंटरेस्टेड ही ना हो अपने बच्चों की अपब्रिंगिंग में। वो एक पर्टिकुलर डिसिप्लिन स्टाइल को फॉलो ही नहीं करते। बेसिकली पेरेंट्स बच्चे जो करना चाहते हैं कर लेते हैं, केयरिंग ही नहीं है, लैक ऑफ केयर है इसमें। पेरेंट्स का मतलब ही नहीं है बच्चों से, जो कर रहे हैं करते रहें, अपनी लाइफ में वो बिजी हैं। कम्युनिकेशन लिमिटेड है इसमें और बेसिकली बहुत ही लिटिल नर्चरिंग आप अपने बच्चों को देते हैं इसमें और बहुत ही रेयर या फिर नो एक्सपेक्टेशंस हैं आपकी अपने बच्चों से। जब आप कम्युनिकेशन ही नहीं कर रहे हो, जब आप कुछ सिखा ही नहीं रहे हो, कोई गाइडेंस ही नहीं दे रहे हो, तो फिर आप उनसे एक्सपेक्टेशन क्या ही रखोगे। तो बेसिकली इसमें आपको अपने बच्चों से कोई मतलब ही नहीं है। इतना ज़्यादा फ्रीडम दे दिया, वो जो भी कर रहे हैं उस पर कोई आपने नज़र तक नहीं रखी हुई कि वो सही डायरेक्शन में जा रहे हैं नहीं दे रहे, गाइडेंस भी नहीं दे रहे हो, तो बहुत ज़्यादा फ्रीडम दे दिया जो ज़्यादा हो सकता है बच्चे उससे बिगड़ जाए। अब बात करते हैं अथॉरिटेटिव पेरेंट्स। ये एक तरह की रीज़नेबल नर्चरिंग है जो हाई और क्लियर एक्सपेक्टेशन सेट करते हैं। स्टाइल आप सेल्फ डिसिप्लिन का, थिंकिंग का आप सेट कर देंगे। मोस्ट बेनिफिशियल है ये चिल्ड्रन के लिए। डिसिप्लिनरी रूल्स आप इसे बताएंगे कि ये जो रूल्स बनाए गए हैं क्यों बनाए गए हैं, उनका क्या रीज़न है, आपके लिए वो कैसे हेल्पफुल हैं।
अथॉरिटेटिव पेरेंट्स वो नर्चर करते हैं अपने बच्चों को, एक्सपेक्टेशन और गोल्स हाई होती हैं बट क्लियर की जाती हैं, चाइल्ड का इनपुट भी उसमें लिया जाता है कि ये गोल्स वो अचीव कर सकता है या नहीं। कम्युनिकेशन बहुत फ्रीक्वेंट है, आप बच्चे की अंडरस्टैंडिंग लेवल को समझते हैं और अप्रोप्रिएट है आपका चाइल्ड की तरफ कि बच्चे की क्या ज़रूरत है उसे आप समझ रहे हैं। ठीक है, तो ये चारों वेज हैं, आपको जो कंफर्टेबल हो एज अ पेरेंट आप देख सकते हैं कि क्या आपके लिए बच्चे के लिए बेस्ट है, आप उसे फॉलो भी कर सकते हैं। और अगर एक्सप्लेन करने को आए तो आप इजीली एक्सप्लेन कर सकते हैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे भी अगर आप पेरेंट हैं तो। ठीक है, अब बात करते हैं वैल्यूज़ की। वैल्यूज़ क्या हैं? वैल्यूज़ जो एक बिलीव्स हैं एक इंडिविजुअल के, जो मोटिवेट करता है उसे एक या दूसरे वे में एक्ट करने को। बेसिकली ह्यूमन बिहेवियर को ये सर्व करता है। जो वैल्यू है कुछ आपकी इंट्रिंसिक है, जो आपके अंदर से ही वैल्यू जनरेट अपने आप ही हो जाती है। जैसे लव है, प्यार करना आप किसी को नहीं सिखाते, सच बोलना आप नहीं सिखाते, या अपने अंदर से ही वैल्यूज़ आप जनरेट करते हैं। अदर वैल्यूज़ जैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एम्बिशन है, करेज है, बिहेवियर जो है वो हम बाहर से सीखते हैं, अपने बच्चों को सिखाते हैं। ऑनेस्टी, फ्रीडम, लॉयल्टी, ये सारी जो है वो वैल्यूज़ हैं जो बाहर से बच्चा सीखता है, आपको देख के सीखता है, और जो आप बच्चे को सिखाते हो अपने बिहेवियर से, आपके कल्चर से वो अफेक्ट होती हैं। डिफरेंस क्या है फैक्ट्स और रियलिटी का और वैल्यूज़ का? फैक्ट्स जो हैं वो डिफाइंड हैं और ट्रूथ है ये फिज़िकल वर्ल्ड का, जो कुछ चेंज नहीं कर सकते, ये आप डिटेक्ट कर सकते हो अपने सेंसेस के थ्रू। बट जो वैल्यूज़ हैं वो एक्सेसिबल नहीं है सेंसेस के थ्रू, आप वैल्यूज़ को सूंघ नहीं सकते हो, आप वैल्यूज़ को टच नहीं कर सकते हो। बट बेसिकली ये आपकी सब्जेक्टिव बिहेवियर है जो आप धीरे धीरे अपने कल्चर से अपने अंदर सीखते हैं। तो जो फैक्ट्स और रियलिटी है वो फिज़िकल वर्ल्ड की वो हो सकता है, आप छू सकते हो, समझ सकते हो, सूंघ सकते हो, फील कर सकते हो, बट वैल्यूज़ ऐसा नहीं है, आप देख नहीं सकते उन्हें, वो आपके इनबिल्ट है, आपके अंदर है, आपके बिहेवियर के अंदर है। ठीक है, अनलाइक फैक्ट्स वैल्यूज़ कैन नॉट बी प्रूवन ट्रू और फॉल्स बाय एनी सॉर्ट ऑफ साइंटिफिक मेथड। तो फैक्ट को तो हम प्रूव कर सकते हैं कि ये सही है, ये गलत है, बट वैल्यूज़ को हम प्रूव नहीं कर सकते, इसके लिए हमारे पास कोई साइंटिफिक मेथड नहीं है। हो सकता है हमारा जो एक बंदे का फेथ है वो दूसरे के हिसाब से गलत हो, बट और तीसरे के हिसाब से सही हो। तो सबकी वैल्यू, सबके जो बिलीव्स हैं वो अलग अलग हैं, सबका व्यू पॉइंट अलग अलग है, तो वैल्यूज़ भी अलग अलग हैं। तो ये ट्रू और फॉल्स है, सही है या गलत है, वो आप किसी भी मेथड से डिफाइन नहीं कर सकते। तो अगर आपसे डिफरेंस पूछा जाए जो कि पूछा हुआ है वैल्यूज़ का, वो आप इजीली डिफाइन कर सकते हो ये दोनों पॉइंट से। अब बात करते हैं कम्युनिटी की। कम्युनिटी क्या है? एक सोशल यूनिट है, साइज़ है, एक कॉमन वैल्यूज़ जो आपको प्रोवाइड करती है। एक बेसिकली जोग्राफिकल एरिया में आप रहते हो तो उस कम्युनिटी को आप फॉलो करते हो। सोशल यूनिट किसी भी साइज़ की हो सकती है, छोटी साइज़ की हो सकती है, बड़ी कम्युनिटी हो सकती है, छोटी कम्युनिटी हो सकती है। जैसे आप बोलते हैं पंजाबीज़, बंगालीज़, या आप बोलेंगे साउथ इंडियंस बोल देते हैं, मलयालीज़ बोल देते हैं, कुछ भी बोल देते हैं। तो ये क्या है? ये कम्युनिटी आपने डिफ़ाइन करी हुई है एक जोग्राफिकल एरिया के बेसिस पर। ठीक है, ग्रुप ऑफ पीपल जो एक किसी ना किसी चीज़ से रिलेटेड हैं। ठीक है, हो सकता है वो लार्ज हो, स्मॉल हो, नेशनल कम्युनिटीज़ भी हो सकती हैं, इंटरनेशनल कम्युनिटीज़ भी हो सकती हैं। ह्यूमन कम्युनिटीज़ में शेयर अपने रिसोर्सेज, अपने नीड्स, अपने रिस्क वो अपनी कम्युनिटी को शेयर कर सकते हैं। अब कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? कैरेक्टरिस्टिक्स जो है कम्युनिटी की, ये कॉमन पीपल हैं, आम लोग हैं। आम लोगों को मिलाकर ही एक कम्युनिटी बनाई गई है। बेसिकली अपने आप में एक स्मॉल सोसाइटी है। एक जैसे हम बोले क्रिश्चियन कम्युनिटी है, मुस्लिम कम्युनिटी है, अपने आप में ये एक छोटी सोसाइटी है जो सर्टन रूल्स, सर्टन बिलीव्स, वैल्यूज़ को फॉलो करती है। पीपल एक लोग हैं, कुछ डिस्ट्रिक्ट के हो सकता है, एरिया वाइज आप जोग्राफिकल एरिया वाइज उन्हें डिवाइड कर रहे हैं, तो एक उस पर्टिकुलर एरिया या उस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट के लोग हैं जो अपनी चीज़ों को, अपनी वैल्यूज़ को फॉलो करते हैं। कॉमन आइडेंटिटी। अब जैसे मैं बोलूँ पहचान उन सबकी एक जैसी है। अब किसी भी कम्युनिटी को आप पहचानना चाहते हैं तो आप एक कॉमन नाम लेंगे, एक नॉर्मल सा नाम लेंगे। जैसे मैं बोलूँ मुस्लिम कम्युनिटी तो उसमें सारे मुस्लिम्स ही होंगे। क्रिश्चियन कम्युनिटी बोलूँ तो क्रिश्चियंस ही होंगे। या मैं एक पर्टिकुलर कास्ट के बेसिस पे कोई कम्युनिटी डिफाइन कर रही हूँ कि मैं ब्राह्मण्स की बात कर रही हूँ तो उसमें सारे ब्राह्मण्स ही होंगे। तो ये क्या है? एक कॉमन आइडेंटिटी है, उनकी सेम विचारधारा है, सेम चीज़ है। तो इन सब में कोई ना कोई एक क्वालिटी जो है वो कॉमन है सारे लोगों में जो उस कम्युनिटी के अंदर हैं। तो कुछ ना कुछ वैल्यूज़, उनके बिलीव्स जो हैं वो कॉमन है, जो वो फॉलो करते हैं। अब बात करते हैं रिलीजन की। रिलीजन माने धर्म।
इंडिया के अंदर तो इंडिया सेकुलर कंट्री है तो बहुत सारे धर्म हैं। बेसिकली धर्म ने ही इंसान को क्रिएट करने जिसने इंसान को क्रिएट किया उसको जानने के लिए रिलीजन धर्म को बनाया गया था, ताकि वो स्पिरिचुअल जो उसका वैल्यू है, भगवान के प्रति जो आस्था है, वो वर्ल्ड वाइड लोगों तक पहुंच पाए। तो ये धर्म बनाया ही इसीलिए गया था, स्पिरिचुअल डायमेंशन ऑफ कल्चर दिखा पाए, धर्म को बनाया इसलिए गया था कि जो आपके भगवान के प्रति, प्रभु के प्रति आस्था है, उसकी धारणा लोगों तक पहुंचाई जाए, उस फैलाई जाए, तो धर्म को बनाया गया था। हर रिलीजन के कुछ सिंबल्स होते हैं, ट्रेडिशंस होते हैं, या कोई हिस्ट्री है जो एक्सप्लेन की गई है या फॉलो की जाती है। प्रोसेस क्या है सोशलाइजेशन का, वो बहुत मैटर करता है किसी भी रिलीजन की एग्जिस्टेंस को, कि कैसे आप लोगों से मिलजुल रहे हो, कैसे आप उस रिलीजन को फैला रहे हो या वो फैला है, या कैसे डील कर रहा है लोगों से, वो बहुत मैटर करता है रिलीजन में। अब फैक्टर्स क्या हैं रिलीजन के? रिलीजन गिव्स मीनिंग एंड पर्पस टू लाइफ को एक धर्म जो है, आप किसी चीज़ को फॉलो कर रहे हैं, आप हिंदू हो, हिंदुज़म को फॉलो कर रहे हैं, तो वो आपकी ज़िंदगी को एक धारणा देता है, मीनिंग देता है, मतलब देता है कि इसलिए आप जी रहे हो, भगवान के प्रति आपकी आस्था बढ़ाता है, पर्पस देता है, आपको जीने का एक ढंग सिखाता है, सोशल यूनिटी को बढ़ाता है और स्टेबिलिटी को बढ़ाता है आपकी, ठीक है। सोशल कंट्रोल का एक एजेंट की तरह एक्ट करता है कि आप लोगों को जो आम मिलना जुलना है वो रिलीजन के थ्रू बहुत ही ज़्यादा इजी हो जाता है, आप इजीली कनेक्ट कर पाते हो। तो साइकोलॉजिकल और फिज़िकल वेलबींग जो है आपका, वो अच्छा होता है। अब इतनी होली बुक्स पढ़ेंगे, भगवान धर्म से रिलेटेड चीज़ें पढ़ेंगे, कुरान पढ़ेंगे, गीता पढ़ेंगे, तो आपको पता चलेगा कि आपकी रियल लाइफ का क्या मतलब है और आप इसको अपनी लाइफ में अच्छा बनाने के लिए, अपनी डेवलपमेंट के लिए कैसे यूज़ कर सकते हो। पॉजिटिव चेंज लाने के लिए जो धर्म है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, मोटिवेट करता है लोगों को और अच्छी लाइफस्टाइल को, अच्छी चीज़ों को अपनाने के लिए, और जो एक्चुअल ज़िंदगी का मतलब है उसे समझने के लिए। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है फैक्टर्स हैं रिलीजन के। अब डिसएडवांटेजेस क्या हैं? डिसएडवांटेजेस भी हैं। इट कैन रीइंफोर्स एंड प्रमोट सोशल इनइक्वालिटी, सोशल कन्फ्लिक्ट टेंड्स टू द व्यू देयर पॉवर्टी इन द रिलीजन टर्म। बेसिकली अब देखेंगे लोग फोर्स करते हैं कि आप मुस्लिम्स में कन्वर्ट हो जाएं, आप हिंदूज़ में कन्वर्ट हो जाएं, आप क्रिश्चियंस में कन्वर्ट हो जाएं। तो एक तरह से इनइक्वालिटी भी सोसाइटी के अंदर आ गई है बिकॉज ऑफ रिलीजन, धर्म की वजह से। आप लोगों को सोचते हैं कि जो दूसरे का धर्म है वो बेकार है या पुअर है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। जो रिलीजन है वो इनइक्वालिटी को प्रमोट नहीं कर रहा, बट इक्वालिटी को प्रमोट करता है, बट फिर भी आप वो फॉलो नहीं कर पाते हैं। सोशल कन्फ्लिक्ट्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। हम ये बोलते हैं कि हमारे धर्म के हिसाब से ऐसा होता है, इस चक्कर में हम वही फॉलो। रिलीजन के बेसिस पे सेक्सुअल अब्यूज़ भी आप देखेंगे बहुत सारा होता है। तो आज के यही टॉपिक्स हैं। इसके बाद की वीडियो में मैं कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट्स जो एग्ज़ाम में आए हुए हैं वो डिस्कस करूँगी। तो अपकमिंग वीडियो मिस ना हो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि सारी नोटिफिकेशंस आती रहे। प्लस इससे पहले की वीडियोस भी आप रेफ़र कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे शेयर कर लीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि सब तक ये नोट्स पहुंच पाएँ और आप एग्ज़ाम में अच्छे से परफॉर्म कर पाएँ। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।